My great grandparents were slaves. Now every block trying to turn me Christian. The little black boys that never got nowhere else. तो ये बहुत स्ट्रगल लाइफ है अंडरग्राउंड बैटल। बस ये है कि आपको तसल्ली मिलती है अपने आप को कि आप बैटल्स करते हो, आते हो, बहुत सुकून मिलता है। बाकी स्ट्रगल बहुत है इस लाइन में, इतना ट्रैवल करना। ये लगा लो कि सिर्फ चंडीगढ़ से दिल्ली था, और कभी कभी हम लोग यहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली और मैं लेट हो गया। आज जाना था मुझे 6 बजे उठ के, अभी 8 बज गए। 12 बजे तक पहुँचना था दिल्ली में, इवेंट एक वहाँ जाना है। बैटल में तो मैं पहुँच जाऊँगा, और वर्कशॉप के टाइम में थोड़ा सा मुझे लग रहा है लेट हो जाऊँगा। आज मैंने पेन डाल लिया है, टी शर्ट रख लिया है, पैक करके दूध पी के निकलता हूँ फटाफट। पेन भी गीला पड़ा है, कल ही धोया था, मैं टूरिस्ट रुका भी नहीं है, गीला ही डालना है। मम्मी ने खाना पैक कर दिया है, रोटी और चिकन पैक कर दिया है। इस खाने का तो मन नहीं है मम्मी अभी। मिट्टू अभी भी सोई हुई है, उठी नहीं है। मच्छर बहुत लगते, मच्छर काट रहे बेचारी को। हाँ ठीक है, हाँ सो जाओ, ठीक है। हाथ अंदर रखो, मच्छर काटेंगे, हाथ अंदर रखो। दूसरा फ़ोन भी ले लेता हूँ, ये इमरजेंसी में काम आता है। मैंने दूसरे लिफाफे में डाल दिया, पिस जाता है ना कई वाली। बाय, आ जाऊँगा शाम को टाइम से। दोस्तों निकल गया मैं, लेट हो गया ऑलरेडी, 8:30 होने को है। निकलना था 7 बजे और मैं 1.5 घंटा लेट हो गया, 8:30 हो गए। टाइम से बस मिल जाए फिर तो पहुंच जाऊंगा टाइम से। वर्कशॉप में लेट हो सकता हूं, पर बैटल के लिए पहुंच जाऊंगा पूरे टाइम पे। भाई यही रुकेगा ना? बैठ गया मैं बस में, आधा घंटा वेट करने के बाद बस मिल गया है मुझे। गाइस पहुंच गए करनाल, अभी ब्रेक टाइम है, करनाल आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा 15-20 मिनट का ब्रेक है। करनाल का ये जो स्टॉप है ना, जहाँ पे ये रुका है, वहाँ पे ना कुछ बढ़िया चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेस्टोरेंट देखो दोस्तों, क्या बढ़िया जगह है। यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। एक बार आया था पहले, वैसे तो बस अलग अलग जगह रुकता है, यहाँ कभी कभी आता है AC बस ही आता है यहाँ पे। पहले आया था एक बारी, और दूसरी बार आ रहा हूँ मैं यहाँ। ये करनाल में ही है, मस्त जगह है। बस थोड़ा पानी साफ़ नहीं है यहाँ यार, बहुत गंदा पानी है। पानी की बोतल ले ली एक, प्यास लग रहा था बहुत, गला सूख रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। आधा घंटा रुका यहाँ पे, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। वर्कशॉप में तो पक्का ही मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, बैटल में पहुँच जाऊँ वही बहुत है अब तो यार। 2 या 2:30 बजे पहुँचूँगा। काफ़ी टाइम के बाद अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, इस बार कोई भी नहीं है। और दिल्ली भी मेरे को हो गए शायद 2-2.5 महीने हो गए दिल्ली गए। लास्ट टाइम 1 मोमेंट में गया था बैटल के लिए, और इस बार अब जा रहा हूँ। और बैटल भी मेरा शायद 1 मोमेंट के बाद यही है। इवेंट करना है तो निकलना ही पड़ेगा अकेले में। भूख लग गया है, खाना खा लेता हूँ। सोचा था दिल्ली पहुँच के खाना खाऊँगा, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो खा लेता हूँ। साढ़े 12 बजे वर्कशॉप का टाइम था, और मैं अभी तक दिल्ली भी नहीं पहुँचा हूँ। कब दिल्ली पहुँचूँगा, वहाँ से 1 घंटा लगेगा बैंगलोर में जाने के लिए। दोस्तों पहुँचने वाला हूँ दिल्ली, बस 10 मिनट में। बस का ना स्टॉप बहुत ज़्यादा था, तो वैसे रुकते नहीं कहीं बस, पर ये बहुत जगह 3-4-5 जगह रुक गया। कुरुक्षेत्र रुका, करनाल रुका, फिर
पानीपत, फिर सोनीपत, पता नहीं कहाँ कहाँ बीच बीच में भी, इस करके लेट हो गया। वरना तो यार इससे पहले पहुँच जाता मैं, 12, साढ़े 11, 12 बजे पहुँच जाता जिस हिसाब से मैं निकला था। नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ पिछले 5 घंटे से, वो इतना दर्द कर रहे हैं, सुस्ती अलग चल रही है, नींद अलग आ रहा है। फाइनली 5 घंटा सफ़र करने के बाद मैं दिल्ली पहुंच गया। और यहाँ से ऊपर से जाके पल्ली साइड जाना है, उधर जाके मेरे को मिलेगा मेट्रो। 1:30 बज गए, 12:30 बजे का वर्कशॉप का टाइम था और 1:30 बज गए और मैं अभी भी यही हूँ। और यहाँ से लगा लो एक या 1.5 घंटा दूर होगा अभी भी वेन्यू। बैटल के लिए ट्रैवल करना उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं भाई बैटल के लिए। फिर पहुंच गया मैं मेट्रो और टिकट भी ले लिया ऑनलाइन। भाई करण भैया का कॉल आया, अभी वर्कशॉप स्टार्ट हो गया और अभी मैं पहुंचा भी नहीं होता। और मैं अभी भी कश्मीरी गेट पे ही हूँ, मेरा वर्कशॉप तो छूट गया आज, बैटल के लिए पहुँच जाऊँगा। दोस्तों उतर गए यहाँ पे बहुत खास, और यहाँ से मुझे चेंज करना है, दूसरा मेट्रो पकड़ना है डाबरी मोड़ के लिए। और यहाँ से बस स्टेशन है। मैं कभी गया नहीं हूँ डाबरी मोड़, शायद आज तक तो नहीं गया, कभी स्टूडियो भी नहीं गया, और इसलिए लोगों से पूछना पड़ रहा है किस साइड है। तो भाई ने बोला है कि इस साइड है, शायद यहाँ से काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से 5 या 10 मिनट का वॉक है, तब एक तो लेट, ऊपर से चलना पड़ेगा। भाई 4 लोगों से पूछ लिया तब जाकर पता लगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ये वाला जाएगा डाबरी मोड़। 3-4 लोगों से पूछ लिया आज यार, इतने बार आया हूँ पर इधर नहीं गया तो पता नहीं चल रहा है। डाबरी उतर गया मेट्रो से, अब यहाँ से वेन्यू जाना पड़ेगा। वेन्यू ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, बस यहाँ से जैसे मैं उतरूँगा वैसे ही वेन्यू मिल जाएगा मुझे। सामने स्टूडियो है, बोल रहे थे, लेट्स सी कितना दूर है। भाई सुबह 8:30 बजे निकला था चंडीगढ़ से, अभी 3:30 होने को है, अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। मैंने सुना है कि आसपास में ही है वेन्यू, मेट्रो से बाहर तो आ गया। 8 साढ़े 8 घंटे हो गया, अभी तक नहीं पहुँचा वेन्यू में। और ट्रैवल में हट जाती है यार बहुत ज़्यादा सच में। दोस्तों पहुँच तो गया, करण भैया फ़ोन नहीं उठा रहे, प्रशांत फ़ोन नहीं उठा रहा, भटक रहा हूँ इन्हीं गलियों में। मैंने देखा नेट पे तो 8 नंबर गली दिखा रहा है, इन्हीं गलियों में भटक रहा हूँ। गलियाँ गिनती करते करते पता नहीं कहाँ पर है, पता ही नहीं चल रहा यार। आगे चला गया था और पीछे यहाँ पर है 8 नंबर गली, फिर वापस आना पड़ा। भाई बुरा हाल हो गया आज तो। भाई इधर ही बता, एक बंदे ने स्टूडियो है, गली गली भटक रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा और कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा कहाँ पर है। अब इधर आया हूँ, कह रहा इधर है डांस अकेडमी, देखते हैं कहाँ पर है, ढूंढता हूँ अभी। भाई स्टिल भटक रहा हूँ, अभी तक पहुँचा नहीं। फाइनली पहुँच गया मैं। भाई बड़ा घूमने के बाद पसीने छोड़ के देख लिया। भाइयों मैं वर्कशॉप में तो पहुंच नहीं पाया, वर्कशॉप तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैं भी लेट पहुंचा। मैं तो तब आया जब एंड हो गया था बिल्कुल ही। चलो कोई नहीं, बैटल कर लेंगे और क्या। Listen, my great grandparents were slaves. Now every block trying to turn me Christian. The little black boys that never got nowhere. दोस्तों बैटल हो गया ख़त्म, अब जा रहे हैं। मैं टॉप 8 से बाहर हो गया, कोई बात नहीं, बैटल है, हार जीत तो लगा रहता है। अब निकल रहा हूँ यहाँ से भाई के साथ बर्गर खाने का प्लान तो मोमोज था, चिकन मिले नहीं, चिकन मोमोज मिले नहीं तो बर्गर ही चटका देंगे लाडले। नेपाली जट्टी कहते हैं। दोस्तों बर्गर से नहीं बनी बात, तो फिंगर चिप्स करवा लिया लाल और सफ़ेद चटनी के साथ, चटका दिया ये म्यूजिक कहते। तो निकल रहा हूँ कश्मीरी गेट के लिए, लेट हो गया था। यहाँ से 3-4 स्टेशन है, फिर मैं पहुँचाऊँगा बस स्टैंड।
बैग चेकिंग के लिए इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है इस बार। पहले नहीं होता था इतना बड़ा लाइन, तो चले जाते थे। इस बार क्या हो गया, शुरू भी ऐसी लाइन था, अभी भी ऐसी लाइन है। ये खड़ा है चंडीगढ़ का बस, और यहाँ से अब बस पकड़ के सीधा निकलता हूँ। मतलब अभी मैं 9 बजे हैं, 9 बजे बैठूँगा तो 2-2:30 बजे या 3 बजे तो कन्फर्म पहुँच जाऊँगा। तो इतना तो लग जाता है टाइम। दोस्तों चढ़ गया मैं एसी वाले बस में, सारी सीट खाली है। मुझे साइड वाला पसंद है, और साइड बैठ के ये वाला बैग यहाँ पे सिराना लगा के आराम से सो सकता हूँ, इसलिए मैं साइड वाला लेता हूँ हमेशा। यहाँ बैठ जाता हूँ जैसे लग रहा है। और ये वाला बैग रख दिया ऊपर, पानी का बोतल नीचे, छोटा मेरे साथ ही है। और मैं बैठ गया यहाँ साइड में आराम से। बहुत थक गया था, पैर बहुत दर्द हो रहे थे, तो ऐसा थोड़ा सा आराम मिलेगा। जूते उतार के बैठूँगा आराम से। हो गया सब कुछ बैटल। मैं वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाया, लेट हो गया था। मान लो कि 8 घंटे का सफ़र आने का, और अब मुझे वहाँ से जब से निकला हूँ वहाँ से घर पहुँचते तक 8 घंटे लग जाएंगे। बैटल करना, ट्रैवल करना इजी नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत टाइम जाता है, पैसा जाता है। लगा लो मेरा 16-17 घंटा आज के दिन में ट्रैवल में लग गया। 1200 रुपये मेरा एंट्री फीस था, 1200 रुपये हो गया, और आने जाने में मतलब लगा लो 2000-2500 वो लग गए। मतलब कि एक छोटे इवेंट के लिए भी 3000-3500-4000 तो चाहिए। अगर हम बड़ा इंटरनेशनल इवेंट करते हैं जहाँ पे वर्कशॉप प्लस बैटल होता है, उसमें लगा लो मैक्सिमम 15 से 18 से 20 हज़ार खर्चा हो जाता है। तो ये बहुत स्ट्रगल लाइफ है अंडरग्राउंड बैटल। बस ये है कि आपको तसल्ली मिलती है अपने आप को कि आप बैटल्स करते हो, आते हो, बहुत सुकून मिलता है। बाकी स्ट्रगल बहुत है इस लाइन में, इतना ट्रैवल करना। ये लगा लो कि सिर्फ चंडीगढ़ से दिल्ली था, और कभी कभी हम लोग यहाँ से बहुत दूर ट्रैवल करते हैं, मुंबई करते हैं, मतलब बेंगलुरु हो गया, कभी इंदौर है, वहाँ जाना है। तो इसमें बहुत टाइम, पैसा बहुत लगता है। और इवेंट्स का यही है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बैटल का सोच रहे हो, तो स्ट्रगल बहुत है इसमें। टीके रहना, ये सब स्ट्रगल करना, मतलब ये लगा लो ये लाइफ टाइम करना है। एक बार नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो हो गया, ये लाइफ टाइम करना पड़ता है। तो ये बहुत स्ट्रगल लाइफ है अंडरग्राउंड बैटल करना, या डांस करना, कॉम्पिटिशन करना, स्टेज करना। और आप इतना ट्रैवल करते हो, उसके बाद आपको हारने जीतने का कुछ पता नहीं होता, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि जीतने के तो सभी आते हैं। और आज मैं आया था और आज मैं जीता नहीं, मैं टॉप 8 से बाहर हुआ। और वही है कि पता नहीं लगता। और आप देख लो इतना टाइम, इतना पैसा, इतना सब कुछ लगाने के बाद ये सिर्फ 45 सेकंड के लिए इतना ट्रैवल करना पड़ता है। सिर्फ 45 सेकंड का राउंड होता है बैटल में। तो दोस्तों इस फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया था, और मैंने अभी रिचार्ज कर लिया 300 रुपये का। और टाइम पास नहीं हो रहा है, इसका एक मूवी है सीरीज है वाली, उसको लगा के देखूँगा तो टाइम पास हो जाएगा। 3 बज गए, और 3 बजे मैं यहाँ उतर गया। मुझे लगा ही था कि 2:30-3 बज जाएंगे। 3 बज गए तो एकदम से ऑटो भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ से थोड़ा वेट करता हूँ। ऑटो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बुक करके जाना पड़ेगा। और आगे पैदल जाऊँगा तो चोरी होने का डर होता है, इसलिए ऑटो में जाना पड़ेगा, ऐसे पैदल नहीं जा सकता इस टाइम। दोस्तों ऑटो पकड़ के आ गया मैं। कोई फैमिली थी यहाँ से बल्टाना जाना था उनको, तो उन्होंने बुक किया। फिर मैंने बोला कि मैं भी 20 रुपये दे दूँगा, छोड़ दो। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए बैठ के आ गया। बस 5 मिनट के बाद पहुंच जाऊंगा घर। कुंडा क्यों लगाया है? सो फाइनल दोस्तों 3:10 हो गए और मैं पहुंच गया घर। सुबह निकला था और इस टाइम पहुंचा हूँ रात को। सही था, जो भी था बढ़िया दिन था। बाकी इस ब्लॉग के यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए आप ये देखो, लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब जो चाहो आप करो, और प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।